हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। स्पेशली मैं आपको बता दूं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का तरीका है जिसमें हम इंट्राडे से अलग, इंट्राडे में क्या होता है, हमें एक ही दिन में पोजीशन लेके और उसी दिन हमें पोजीशन को अपना ऑफ करना होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इससे अलग है। स्विंग ट्रेडिंग हमारा लॉन्ग टर्म बोले तो 1 महीने से लेके 1 to 6 मंथ तक का हमें होल्डिंग रखना पड़ सकता है। इसमें हमारा स्पेशल क्या होता है, हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे रहेंगे, डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखते हैं। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का हमें इंतजार करना पड़ता है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। और इस वीडियो में साथ में हम देखेंगे कि आपको किस तरह से स्टॉक्स को ब्रेकआउट देखना है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे निफ्टी का देख रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर अभी क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे ये चीज मैं स्टॉक्स में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्पेशली ब्रेकआउट ट्रेडिंग से कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। साथ में इस वीडियो में मैं 5 आपके साथ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जिनमें अभी करंटली ब्रेकआउट हो रहा है। जो ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनका रिटर्न आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। और साथ ही आप सीख भी सकते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आपको स्टॉक्स मिल जाएं, आप इनसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। तो स्पेशली क्या ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कई सारे पैटर्न्स होते हैं। आपने कप एंड हैंडल पैटर्न सुना होगा, रेक्टेंगुलर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न हमारा बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा अगर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर होता है तो ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद अगर इसके ऊपर से मार्केट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ बाइंग साइड में जाना है। वहीं पे अगर यहीं पे ये चीज यहाँ पे नीचे आ जाता है और यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट होता है, उसका ब्रेकआउट कैंडल होने के बाद इसका प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे खुलता है तो हमें यहाँ से एंट्री लेनी है इस कैंडल से और नीचे सेल की साइड जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो रहेगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मार्केट है, कभी भी उसमें ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, पुराने स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी कैसे वहां पे ब्रेकआउट हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल कर, आपको ये देखना कि पहले से ट्रेंड कौन सा आ रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये अप ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बनाया। आपको इसमें देखने को क्लियरली मिल रहा है कि मार्केट ने एक रेक्टेंगुलर जोन बनाया है और पूरा मार्केट यहाँ पर बहुत दिनों तक, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, आप यहाँ देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, यहाँ कई दिनों तक ये इस जोन में रहा। हमारा जो कैंडिडेट ब्रेकआउट कैंडिडेट कैसे बना, ये जोन में था, हमने इसे ऐड कर लिया अपनी बात लिस्ट में। जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल को आप देखोगे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम में भी स्पाइक आया था, वॉल्यूम में साथ में लेके चलना है। तो जब अगेन हमारा इस ब्रेकआउट होने के बाद अगले दिन रेड कैंडल बनी, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। जो जब ये ग्रीन कैंडल बनी और उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर रही, तब हमें यहाँ पर इस ब्रेकआउट हमारा कंफर्मेशन हो गया, कंप्लीट हो गया और तब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद इस स्टॉक ने नीचे मुड़ के नहीं देखा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला। जो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप अनुमान लीजिए तो यहाँ पर लगभग कितनी कैंडल है, 5, 10, लगभग 3 से 4 महीने में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ब्रेक एंट्री यहाँ पर थी और ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हुआ था, वॉल्यूम भी यहाँ पर स्पाइक आया था। ओके, ऐसे हम एक दो स्टॉक और दिखाता हूँ मैं आपको। टाटा एलेक्सी के बाद हमारा जो अगला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये हमारा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ था आप देखिए, यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस बना था, अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्ट लिया, अगेन यहाँ से मार्केट रिजेक्ट लिया। तो एक ये अप ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ से फॉल आया, नीचे चला गया, फिर इसी जोन में रेजिस्टेंस कहां से लिया, जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस जोन था वहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो इससे हमें कंफर्म होगा 2 पॉइंट्स मिलके कि हमारा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से मार्केट को से जीएसडब्ल्यू स्टील को नीचे सेलिंग हो रही है, यहाँ से मार्केट जा रहा है। फिर अगेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार हमें सपोर्ट भी देखने को मिला मार्केट में। हमें अभी इसमें कुछ नहीं करना था। जो लोग, कुछ लोग इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं जो ये वाला जोन कैच करते हैं, लेकिन हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अभी नहीं घुसेंगे। हमें इंतजार करना है, हमारे रेजिस्टेंस मिल गए, हमारे हमारे सपोर्ट मिल गया और उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बना था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे 50% जाके यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कैंडल हमारी हैमर कैंडल थी, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, और इतने बड़े टाइम फ्रेम पे जब ब्रेकआउट कैंडल हमारी हैमर पैटर्न थी तो यहाँ पर आपका एंट्री बनता था। इस प्राइस पे एंट्री लेने के लिए अगर आप देखोगे तो लगभग 150 के आसपास, 150 से नीचे ही लगभग आपकी एंट्री थी। उसके बाद यहाँ से लेके 380 तक ये प्राइस गया। आपको उसके बाद आगे और आपको समझ में आएगा कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ तक आपका होने के बाद आपने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया या 1/2 किया या इसके बराबर का आपने
टारगेट सेट किया, तो जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आप करना चाहते हैं, ट्रेलिंग ज्यादा अच्छा है। आप 1/2 करके, हाफ क्वांटिटी बुक करके ट्रेल कर सकते हैं। जो कुछ आप स्ट्रेटजी ऐड कर, जितना आपका रिस्क का कैपेसिटी है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगेन देखिए क्या हुआ था, जब मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो ये हमारा रिवर्सल ट्रेड यहाँ से अगेन बना था इसी कंपनी में। क्यों? यहाँ पे मैंने बताया पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था, तीसरा रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, जब वो ब्रेक होता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, या जो स्टडी कर रहे होंगे शेयर मार्केट को उन्हें पता होगा। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखते हो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, यहाँ से फिर से बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। एक और मैं स्टॉक दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 स्टॉक और उनमें बताऊंगा कि क्या पैटर्न बना हुआ है और उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब मैं दिखाऊंगा आपको BEL का। तो यहाँ पे वो हमारा था रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमारा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अगर आप देखोगे यहाँ पे साइडवेज जोन में आ रहा था, ब्रेकआउट इतना अच्छा हुआ यहाँ पर। अगर आप देखो यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ था, जो हमारा ये वाला ब्रेकआउट था अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया। 1/2 जिन्होंने किया होगा उनका तो हो गया होगा, लेकिन जो ज्यादा करना चाहते हैं उनका नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ के बाद अगेन हमारा एक प्लान चेंज हुआ। यहाँ पे देखें हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली। तो यहाँ पे मतलब क्या था, हमारा जो हाई था वो नीचे शिफ्ट होता जा रहा था, लोअर हाई बनता जा रहा था, और जो हमारा था लो था वो ऊपर शिफ्ट हो रहा था। मतलब एक स्विच टाइम में पैटर्न बन रहा था। इस पैटर्न में क्या होता, अगर ये ब्रेकआउट इस साइड दे देता तो यहाँ पर हमें इधर भी फॉल देखने को मिल सकता था, लेकिन ये विद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट अप साइड में हुआ। इस कैंडल में आपकी एंट्री हुई, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। उसके बाद देख लीजिए इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगभग ये 82 83 पे एंट्री थी इसकी, और ये हाई बनाया है 114 रुपए का। तो इस तरह से ये स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर किया, उन्होंने पैटर्न ब्रेकआउट किए हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे किए। जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए नहीं है ये आपके पास 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड ले पाएंगे। अब चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इप्का लैबोरेटरीज, जो आपने नाम सुना होगा। इप्का लैबोरेटरीज में क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखिए, देखो यहाँ पर एक हमें रिजेक्शन मिला था, अगेन हमें रिजेक्शन मिला, और यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ। बेस हमारा बहुत ही अच्छा तैयार होकर गया था। यहाँ देखो बेस बना, और जो कप एंड हैंडल का पैटर्न था, हैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ में वॉल्यूम में भी स्पाइक देखने को मिला है। तो इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। टारगेट आप अगर रखना चाहते हो, टारगेट इसका जो डेप्थ है हमारे कप का, उसका आपको इधर टारगेट रखना होगा। तो यहाँ पे मेनली क्या है, ब्रेकआउट में आपको एक पैटर्न ब्रेकआउट भी देखना चाहिए, विद वॉल्यूम ये चीज आएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। और इधर दूसरी चीज हम देखेंगे, ये लगातार अप ट्रेंड में ही आ रहा था। इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे क्योंकि हमारा हायर हाई लोअर लो ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा था, तो इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। अप ट्रेंड में आके इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है विद वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप अभी आप एंट्री ले सकते हैं, और इसमें अच्छा आपको टारगेट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर लें। जो दूसरा हमारा स्टॉक है वो है हमारा सन फार्मा एडवांस रिसर्च, SPARC। ओके, इसमें आप अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक भी हमारा अप ट्रेंड में आता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक स्पाइक भी आया था, इसके बाद वॉल्यूम में आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन अगेन इसका इसने करेक्शन लिया है। अगर आप इसका बेस देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा बेस बनाया है इसने, और यहाँ पर आप जाओगे तो ब्रेकआउट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे करते हैं तो आपको करंट वॉल्यूम में देखने मिलेगा कि हाँ वॉल्यूम पिछले से ज्यादा नहीं है, लेकिन करंटली अभी क्या हो रहा है, वॉल्यूम में स्पाइक धीरे धीरे आ रहा है। जब मार्केट फॉल साइड में जा रहा था तब वॉल्यूम बहुत ही स्टेबल था, जब मार्केट अप साइड में जा रहा था, मतलब मार्केट सन फार्मा एडवांस रिसर्च, तो वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है। मतलब लोगों को बाइंग साइड में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, सेलिंग साइड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। साथ में हमारा पैटर्न ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में अभी ऐड कर सकते हैं। जो हमारा अगला स्टॉक है वो है हमारा जुबिलेंट इंग्रेविया। हो सके तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इन स्टॉक्स के बारे में पता चल जाए और उस पे एनालिसिस वो भी अपना कर पाए। इसे हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने आपको जो पैटर्न दिखाया था बेल का, सेम पैटर्न यहाँ पर बनते हुए में नजर आ रहा है। ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट स्टॉक है, अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो जो मैंने पैटर्न अभी आपको यहाँ पे दिखाया था आप यहाँ देख सकते हैं।
जो पैटर्न यहाँ पे दिखाया था सेम पैटर्न कॉपी हो रहा है। इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद कंडीशन आप देख लीजिए, और अभी यहाँ पर इसका कंडीशन यही होने वाला है। अगर इसमें अपसाइड वॉल्यूम में स्पाइक आना शुरू हो गया है, वॉल्यूम में स्पाइक आना शुरू हो गया है, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम अच्छा आता है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, अभी इसमें ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। अगला हमारा जो स्टॉक है वो है केपीआईएल कल्पट्रू प्रोजेक्ट, केपीआईएल। इसको अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप यहाँ देखिए अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, और बहुत ही अच्छे फ्लैग पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे इसने देखिए एक यहाँ पे ये हाई बनाया था, हाई के पास पहुंच गया है। मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, और यहाँ पर इसका एक बेस पैटर्न बना हुआ है। इसका अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है विद हैवी वॉल्यूम आता है, नीचे वॉल्यूम हमें ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है। ये ब्रेकआउट कैंडिडेट स्टॉक है जो मैं लास्ट बताया था, और ये भी बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है। उसके बाद ही आप अपसाइड मोमेंटम में इसमें जा सकते हैं, नहीं तो आप अभी इसमें वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अभी इन्हें इसमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टॉक, आज 5वां स्टॉक है, वो है एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड में आप देखोगे अगेन हमारा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये सारे मैं मैक्सिमम आपको बुलिश साइड के जिनमें ब्रेकआउट हुए हैं या होने वाले हैं उस तरह के स्टॉक्स यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगातार यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट आया, डेली टाइम फ्रेम पे है, बहुत बड़ी बड़ी दो कैंडल्स भी देखोगे रेड एंड ग्रीन, और जो अपना 100 EMA पे से रिटेस्ट भी किया। तो अगेन जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा था, मैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे एक टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ गया था, लेकिन फिर फॉल आ गया यहाँ पर। तो अगेन इसी जगह पर इसने पोजीशन बनाई है जाके। वॉल्यूम की तरफ नजर डालोगे, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम स्पाइक आया है। जब मार्केट फॉल हो रहा था इसका, तब हमारा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस कैंडल के आने के बाद अगेन वाले फॉल में हमारा वॉल्यूम सेल साइड का स्टेबल रहा है। अप साइड में हमारा अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है हमें, लेकिन जब जब रेड कैंडल्स बनी है हमारा वॉल्यूम स्टेबल रहा है। मतलब हमें दिख रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट इसमें बाइंग साइड में हो रहा है। ब्रेकआउट हमारा कंफर्मेशन हो गया है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और इनका रिजल्ट आपको कुछ 1 से लेकर 6 महीने के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। ये जस्ट मेरी एक सलाह है आप लोगों को, इनको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। रिक्वेस्ट आपसे एक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपकी कोई सलाह है मुझे देने के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।